दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में हमें किन राशि वाले को पुत्र प्राप्ति की प्लानिंग करना चाहिए। आने वाले 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इन महीने में किन को प्लानिंग करना चाहिए। विशेषकर जनवरी में हमें मकर राशि और कुंभ राशि वाले को थोड़ी सी सूर्य की गति निर्बल होने से और उनकी राशि पर जाकर विद्यमान होने से थोड़ी सी समस्याएं अर्जित करता है। इसलिए मकर राशि और कुंभ राशि वाले के लिए थोड़ी सी रुककर आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये 15 जनवरी के बाद प्लानिंग होगा ये चीज़ें। तो मेष राशि, उसका स्वामित्व रखने वाला, और वृश्चिक राशि, इनका स्वामित्व रखने वाले जो दाम्पत्य हैं, इनके लिए विशेष तरीके से सोच समझकर आगे बढ़ना है 2025 में। कर्क राशि वाले के लिए तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ना है, अन्यथा पुत्र प्राप्ति में बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि मंगल उसी भाव में जाकर निम्न होकर विद्यमान होने से कर्क राशि वाले को सावधान होकर आगे बढ़ना है। अन्यथा मेष राशि वाले की कुंडली के स्वामित्व रखने वाले जो ग्रह है वो थोड़ी निर्बल होने से उनको भी ध्यान रखना है, परंतु 15 जनवरी से लेकर उनको 15 अप्रैल के बीच में थोड़ी सी व्यवधान है। अन्यथा उसके बाद जाकर मेष राशि वाले को भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। और मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि वाले के लिए विशेषकर अप्रैल के महीने में अथवा फरवरी के बीच में थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। कन्या राशि, तुला राशि, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन राशि के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ये दृष्टि में नहीं आता, जो कि राशि गोचर के अनुसार पुत्र प्राप्ति में अगर मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह का सानिध्य कुर भाव में अथवा शुक्र ग्रह का सानिध्य संतति भाव में अगर विद्यमान हो जाता है तो उसमें संतान में पुत्र प्राप्ति कामना को सिद्ध करने में हमें समस्या अर्जित करता है। इसलिए कर्क राशि वाले व्यक्ति के लिए मेष राशि, वृश्चिक राशि वाले को पहले किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर परामर्श लें, उसके बाद ही उनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की नहीं जानते अथवा अभाव है तो आप जो डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो पुत्र प्राप्ति कामना सिद्ध करने के लिए इस साल अच्छा योग जरूर बना हुआ है, लेकिन किन्हीं प्रकार की जो राशि है, जैसा अभी मैंने 2-3 प्रकार की राशि बताया, इन राशि को ज़्यादा समस्या है। जैसा अगर आपके कुंडली के अंदर हस्बैंड की कर्क राशि है और उनकी महिलाओं को इसके अलावा अन्य राशि है, तो तब भी आप लोग को थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ना है। अगर हस्बैंड की राशि कर्क अथवा मेष, वृश्चिक राशि के अलावा अन्य कोई और राशि है तो फिर आप लोगों को निश्चिंत होकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर पति का ये 3 राशि से अलग बनता है तो आप बिल्कुल निश्चित होकर आगे बढ़ सकते हैं। पत्नी की अगर राशि ये होता है तो उसमें संशय करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन प्रकार के दोष से बाहर निकलने के लिए तो मैं सभी वीडियो में बताता रहता हूं कि पुत्रेष्ठ यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ में से एक माना जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। क्योंकि राजा दशरथ के अभी जब पुत्र प्राप्ति अथवा संतान प्राप्ति नहीं हुआ तब राजा दशरथ ने भी पुत्रेष्ठ यज्ञ ही संपन्न कराया था, तब उनके घर में भगवान राम जैसे योग्य पुत्र का उत्पत्ति हुआ था। इसलिए ध्यान रहे, पुत्रेष्ठ यज्ञ तो उन माता पिताओं के लिए अवश्य कराना चाहिए जो माता पिता उत्तम संतान, ज्ञानवान, गुणी संतान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अवश्य कराना चाहिए। क्योंकि पुत्रेष्ठ यज्ञ जो कराया जाता है, उस यज्ञ का जो दक्षिणा होता है ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति होने के बाद दिया जाता है। उससे पहले केवल जो पूजा में लगने वाले जो सामग्री हैं ये दिया जाता है, और बाकी जो दक्षिणाएं आप अपनी श्रद्धा अनुसार देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अन्यथा ब्राह्मण इन दक्षिणा को संतान प्राप्ति के बाद ही लेते हैं। जो योग्य अथवा जानकार ब्राह्मण रहेंगे इनकी दक्षिणा बाद में लेते हैं। अब अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा के सामान के अलावा जो भी दक्षिणा आप दे सकते हैं ब्राह्मण को यथा श्रद्धा अनुसार आप जरूर दें। बाकी जो मंत्र करने की जो दक्षिणा होता है वो ब्राह्मण को संतान प्राप्ति होने के बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे। इसलिए उपयुक्त ब्राह्मण को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। बाकी सभी राशियों के लिए पुत्र प्राप्ति की जो सरलता है अभी इस साल विद्यमान है। इसलिए केवल अभी इस साल जो कुंडली के अंदर पुत्र प्राप्ति का योग है वृश्चिक राशि वाले बालक के लिए कम है, बाकी सभी प्रकार की युक्ति आपकी कुंडली के अंदर विद्यमान है। तो वीडियो कैसा लगा आप मित्र पर शेयर जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। और पुत्र प्राप्ति के अन्य वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, वहाँ जाकर भी आप लोगों देख सकते हैं। हरिओम।